मायोपैथी, न्यूरोपैथी जो है ना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो दवाइयाँ क्या हैं? आपके पास जैल्सीमियम है, आपके पास प्लम्बोमेट है, आपके पास कालीफास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास एसिड फास है, आपके पास ओपियम है। ये वो जो दवाइयाँ हैं जो नर्व्स पे असरअंदाज होती हैं। पोटाशियम, कालीफास, नर्व का कंडक्टर, एक नर्व से जो दूसरे नर्व तक मैसेजिंग का सोर्स है वो पोटाशियम है। नर्व कंडक्टर इसको कहते हैं पोटाशियम। लिहाजा आप पोटाशियम क्या है? कास्टिकम है, कालीफास। तो पोटाशियम का इस्तेमाल जब असाब कमज़ोर हो जाते हैं, प्लम्बोमेट स्क्वीज हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ओपियम, जैल्सीमियम पैरालाइज कर जाता है सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसमें फिर ये डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, नर्व से माइलेशन उड़ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जर्किंग पेन। तो फिर आपको थेलियम, आपको हाइपेरिकम, आपको प्लांटिगो, आपको मैकफास, आपको थ्रीडियम, वो दवाइयाँ आ जाएंगी। एक पैरालाइटिक, एक डीमाइलेशन उड़ जाना, जहाँ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आ जाएगा, यूं करंट लगेंगे, शॉक लगेंगे, समझ आइए। तो वो नर्व्स वीक हो जाते हैं। तो वो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व सिस्टम के लिए आपके पास कालीफास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास जैल्सीमियम है, आपके पास ओपियम है, प्लम्बोमेट, लाइकोपोडियम है, एसिड फास है। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को एनहांस कराती हैं। फिर कॉजेटिव फैक्टर साथ एड्रेस करें, मियाज़मेटिक, आपकी मायोपैथी, न्यूरोपैथी। और अब मायोपैथी इज़ द टोटली द मसल। अब कुछ डिजीज़ होती हैं मस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर न्यूरो डिजीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं बहुत, जैसे एसिड फास है दोनों तरफ काम करेगी, कास्टिकम है दोनों तरफ काम करेगी, ओरोमेट है दोनों तरफ काम करेगी, जैल्सीमियम है दोनों तरफ भी काम करती है, कालीफास है दोनों तरफ भी काम करती है। लेकिन मायोपैथी की अलहदा भी दवाइयाँ हैं, जैसे मसल को स्ट्रेंथ करेगी, रस्टॉक्स करेगी, ब्रायोनिया करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देती है, रोडोड्रॉन करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देंगी। लाइकोपोडियम, अच्छा लाइकोपोडियम ऑल टाइप की जो है ना डिजनरेशन को एड्रेस करती है, ऑल टाइप की डिजनरेशन। और बीच में एंटीसोरिक सल्फर थोड़ी लगा दी, एंटी मियाज़मेटिक दूसरी कोई लगा दी, मेंडोलिनम लगा दी, बेसिलिनम लगा दी। कभी जनाब ज़िंदगी में उसने क्या कुछ शराब पी के आया होता है, कोई चरसें पीता रहा होगा, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता रहा होगा, किसी ने कोई ड्रग्स अब्यूज़ शुरू किए, कोई ड्रिंकर मिलेगा आपको, कोई मतलब वो इस तरह के भी लोग मिलेंगे। उनको आप नक्स व मीका ज़रूर दे दिया करें शुरू में, ताकि उनकी वो जो ड्रग्स अब्यूज़ की वजह से मिसाइल पैदा होंगे वो उनके ठीक होते रहे। ठीक है जी। बददुआएं देते हैं, गालियाँ देते हैं, एनाकार्डियम, हाँ गालियाँ देना यही है ना जी डॉक्टर इजाज़ अली साहब। हाँ जी, जो गालियाँ बहुत ज़्यादा है ना, अब्यूज़ लैंग्वेज, आयोसेमस, एनाकार्डियम, अक्सर बाबे गाला बहुत कट देने है ना, फिर अल्लाह ही माफ़ है। अब मैं कई ऐसे किस्से में मैं यहाँ सुना नहीं सकता, बड़े बंदे गाला कटते हैं। वो मेरे वालिद साहब के दादा हमारे से ना, उनका भाई थे ना, तो वो बीमार हो गए थे। यहाँ डॉक्टर रियाज बड़ा मशहूर होते थे, डॉक्टर रज़ाक उनका यहाँ तो पुराना यहाँ डॉक्टर रियाज, तो वो दाखिल हुए ना, तो वो आके यूँ टटोल रहा था। मैंने जनाब जो ही उसने हाथ लगाया ना डॉक्टर रज़ाक ने, मैं साथ ही खड़ा था, साथ उसके ना 10-12 डॉक्टरों की टीम भी थी। बाबा ने इतनी मोटी गाली दी ना, डॉक्टर साहब पीछे यूँ खड़े हो, कहते नहीं बाबा जी बिल्कुल ठीक नहीं, इन्होंने कोई बीमारी नहीं। तो बाबे जो है ना गालियाँ बड़ी बेदरेक देते हैं। अभी भी कई मरीज आते कहते हैं जी बाबा जी गालां बड़ियाँ कट दे रहे, कोई गालां दी कोई दवाई तो दे दो। तो एनाकार्डियम अच्छा रोकती है, अल्जाइमर अच्छा रोकती है, वल्गैरिटी हो जाती है ना, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, क्यों जी?